हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ग्लेज़ में नए व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए उसको बताने को लेकर। पहला पॉइंट है कि वहाँ ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ग्लेज़ कंपनी में जाते हैं या फिर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँगे आपको, वहाँ के ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी दूसरे बातों को लेकर या फिर गलत-सलत नेगेटिव थॉट्स को लेकर। जहाँ भी आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँ, चाहे ग्लेज़ में, चाहे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, वहाँ के ट्रेनिंग के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, बाकी फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कोई भी काम को नहीं कर सकते, ये आपको पिछले ट्रेनिंग में बताया था। और दूसरा पॉइंट है कि हर रोज़ अपना परिचय देना चाहिए। जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो या फिर मीटिंग्स में जाते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई इंट्रोडक्शन वगैरह हो, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन देना जाएँ, परिचय देने जाएँ, तो वो परिचय आपको डेली बाय डेली देना है और अपने गेस्ट से, अपने डाउनलाइन से भी दिलवाना है, ताकि उसका जो बोलने का तरीका है, व्यवहार है, बदल सके। तीसरा पॉइंट है कि अपने अपलाइन का बात मानना चाहिए। आपके अपलाइन जो भी बोलते हैं या फिर आपके सीनियर अपलाइन जो भी बोलते हैं, उनका बात मानना चाहिए। जो भी नए गेस्ट जाते हैं, उनको ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको इन सभी बातों को अगर फॉलो कर लेते हैं, तो आप ग्लेज़ में या फिर किसी भी डायरेक्शन कंपनी में जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि अपलाइन आपसे पहले गया है और उनको आपके जानकारी से ज़्यादा उनको जानकारी है, जो आपके अपलाइन हैं। चौथा पॉइंट है कि किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति कहने का मतलब है जो कि वहाँ के पुराने हैं, नए पुराने सीडी हैं या फिर पुराने फेलियर हैं जो कि कामयाब नहीं हुए हैं, अभी तक जिनके गेस्ट नहीं आए हैं, उन सभी से बातें आपको और या फिर दोस्ती कम रखनी है। पाँचवाँ पॉइंट है कि नए व्यक्तियों से दूर रहना है या फिर ये भी कर सकते हैं कि जो भी नए व्यक्ति आ रहे हैं, पुराने सीडे ही नहीं बल्कि जो भी नए व्यक्ति आते हैं, उनसे भी आपको दूरियाँ बनाकर रखनी है। नए-नए में नए दोस्ती नहीं करना है, सिर्फ़ आपको कंपनी के बारे में जानना है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट सेल ही किया जाता है, तो प्रोडक्ट के बारे में जानना है, कंपनी के बारे में जानना है, सीनियर के बारे में जानना है, किस प्रकार से हमें सक्सेस मिलेगी उनके बारे में जानना है, ना कि नए व्यक्ति के बारे में। छठा पॉइंट है कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ग्लेज़ में या फिर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको जल्दी सक्सेस होना है, सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में जानना होगा, समझना होगा, ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेनी होगी ताकि आप एक ट्रेनर बन सकें। और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, वही ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ट्रेनिंग और मीटिंग्स सही से ले चुके हैं और आपको अप्रोच की सारी जानकारियाँ हो चुकी है, तो आप मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गेस्ट्स को अप्रोचिंग के तरीका भी बता सकते हैं। सातवाँ पॉइंट है वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। जहाँ भी जाएँगे आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँ, चाहे वो ग्लेज़ हो या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, वहाँ पर रूम का रूल, रोड का रूल, सेंटर का रूल, ऑफ़िस का रूल, ऐसे 4 रूल्स होते हैं सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में। उन सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के रूल एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो करना होगा, मानना होगा। 8वाँ पॉइंट है कि ट्रेनिंग और मीटिंग में हमेशा जाना चाहिए। जब भी ट्रेनिंग होता है, चाहे वो 11 ट्रेनिंग क्लास का कोई भी ट्रेनिंग क्लास हो, चाहे बार-बार क्यों ना हो, हर एक ट्रेनिंग क्लास जो बार-बार ट्रेनिंग क्लास को जानेगा, सब मतलब कि सुनेगा, देखेगा, वो उसके मन में बैठ जाएगा और वो अपने आप ही ट्रेनिंग देना सीख जाएगा। तो ट्रेनिंग और मीटिंग में हमेशा जाना चाहिए ताकि वो कुछ जानकारियाँ हासिल करके एक ट्रेनर बन सके और अपने गेस्ट को, अपने डाउनलाइन्स को ट्रेनिंग भी दे सके। 9वाँ पॉइंट है कि दोस्त यार रिश्तेदार से बात करते समय अपलाइन का साथ रहना चाहिए। यानी कि जब भी आप कहीं से भी बात करें, जब आपको अप्रोचिंग या फिर फ्यूचर की जानकारी नहीं होगी कंपनी के बारे में, तो आप अकेले में बात ना करें, चाहे आपके कोई भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जिससे आपको नुकसान हो या फिर आप नेगेटिव आपके मन में, आपके दिमाग में नेगेटिव बातें भर दें। इसलिए आपको जब भी बात करना है नए गेस्ट को, अपने अपलाइन के साथ ही बात करना है, चाहे आप कहीं भी बात करें। 10वां पॉइंट है कि ये ज़्यादा दोस्त यार रिश्तेदार नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ पर आप गए हैं, जो भी नए गेस्ट हैं या पुराने गेस्ट हैं या फिर सीनियर है, उनसे आपको ज़्यादा दोस्त यार रिश्तेदार का दिखावा नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों को, ये 10 बातों को अगर नए व्यक्ति फ़ॉलो कर लेते हैं, तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब हो सकते हैं। ग्लेज़ हो या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, ये 10 ट्रेनिंग या फिर 10 पॉइंट्स को आप फ़ॉलो कर लेंगे, तो आप जल्दी सक्सेस हो सकते हैं।